अमेरिका से कोई बराह रास्त मुज़ाकरात या बातचीत नहीं हो रही, ईरान ने वाज़े कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान पाकिस्तान के नेक नीयत होने पर यकीन रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अपने पाकिस्तानी हम मनसब और दीगर ममालिक के साथ राब्ते में हैं। खित्ते के ममालिक जंगी नताइज के बारे में फिक्रमंद हैं। हर कोई अमन की कोशिश कर रहा है। हमें अब अमरीकी सिफारतकारी पर भरोसा नहीं रहा। मुज़ाकरात के दौरान हमले करना सिफारतकारी के साथ धोखा है। क्या कोई वाकई ये दावा मान सकता है कि अमरीका सालिसी या मुज़ाकरात चाहता है? मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हवाले से क़यास आराइयों और अफवाहों को नशर किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने कहा, सिफारतकारी और मुज़ाकरात में एहतियात और राजदारी ज़रूरी होती है। क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। किसी भी फैसले या नतीजे के बारे में सरकारी ऐलान का इंतज़ार किया जाए। पाकिस्तान के बारे में गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खलीजी ममालिक को अशियाए खुरोनोश की फराहमी की हिकमत अमली पर इजहार इत्मीनान। कहा, आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होने के तनाजुर में खलीजी ममालिक के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना फ़र्ज़ है। मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। फैसला साजी में किसी किस्म की ताख़ीर कबूल नहीं। हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशन में इजाफे के लिए लाहे अमल तैयार करने का हुक्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है और एटमी हथियार न बनाने पर राजी है। ईरान भी मुआहिदा करना चाहता है, हम भी चाहते हैं। अब सही लोगों से बात हो रही है। ईरान की क़यादत खत्म कर दी, ये रिजीम चेंज है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए शाना बशाना खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म की मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल पर सऊदी क़यादत की तारीफ, उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, 79 मिसाइल दाग दिए। तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अबीब में धमाकों की आवाजें। बनी बराक में 12 इसराइली जख्मी। मुतादिद इमारतें तबाह। पासदाराने इनकलाब ने कहा, सुजैल इमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे। हिफा में दुश्मन के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। पेशावर से कराची जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा, 25 मुसाफिर जख्मी। मुतासरा बोगियों को ट्रैक से हटा दिया गया। एक ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। हादसे में 8 बोगियां पटड़ी से उतरी। तहकीकात जारी। लोधरा में ट्रेन हादसे के बाइस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। कराची से आने और जाने वाली तमाम ट्रेनें ताखीर का शिकार। मुसाफिर परेशान। रेलवे हुक्काम के मुताबिक दूसरे ट्रैक की बहाली शाम 5 बजे तक मुतवक्के है। सेशन कोर्ट लाहौर में गोलियां चल गईं, 2 अफराद जख्मी। पेशी पर आने वाले शख्स को 3 गोलियां लगीं, हालत तशवीशनाक। एक राहगीर भी गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस ने मुलजिम को असलहे समेत हिरासत में लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, अदालतों की सिक्योरिटी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में वाटर बोर्ड की लाइन में गिरने वाली लड़की का सुराग न मिल सका। पानी के तेज बहाव के बायस रेस्क्यू टीम को सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। 14 साला लड़की गुज़श्ता रात लाइन में गिरकर लापता हुई थी। MQM का हुकूमत से फौरी तौर पर 28वीं तरमीम लाने का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आईनी तरमीम में आर्टिकल 140A को शामिल किया जाए। वक्त आ गया है कि इख्तियारात को गली मोहल्लों तक मुंतकिल किया जाए। हुकूमत जवाब दे ताकि हम हुकूमत में रहने या ना रहने का हतमी फैसला कर सकें। वजीर आजम से कहता हूँ, आपका साथ देने के लिए हमने कुछ नहीं मांगा था। सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि आईन आवाम की सहूलत के लिए है।
सिंध की तकसीम का ख्वाब देखने वाले हमेशा नाकाम होंगे। पीपल्स पार्टी का MQM को जवाब, कहा 140A के नाम पर कराची को अलग करने की साजिश को हवा दी जा रही है। MQM 28वीं तरमीम के जरिए मुहिम जोई करने के बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो दे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनकी जमात दोनों अवाम में गैर मकबूल हो चुके। 18वीं तरमीम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। फी तोला सोना 15,200 रुपए महंगा, नई कीमत 4,79,262 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,10,889 रुपए का हो गया। कराची में कस्टम्स इन्फोर्समेंट की सदर में स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। भारी मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया। प्लाजा की मुतादिद मंजिलों की तलाशी ली गई। तकरीबन 28 ट्रकों के बराबर स्मगल शुदा ऑटो पार्ट्स बरामद। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक बरामद शुदा सामान की मालियत करोड़ों में है। मुल्क भर में बादल फिर से बरसने को तैयार। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब में आज बादल बरसेंगे। कसूर, ओकाड़ा, नारोवाल, डीजी खान, बहावलपुर, साहिवाल, बहावल नगर और रहीम यार खान में भी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात की 30 मार्च तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। फैंसी और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स लगाने वाले खबरदार। कराची पुलिस का 30 मार्च से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का इंदिया। कराची पुलिस चीफ ने कहा, फैंसी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। शहरी सिर्फ सरकारी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करें। बिजली के शोबे में नीलामी के अमल की मंजूरी। 5 साल में 800 मेगावाट बिजली बड़े सारिफिन को नीलाम होगी। नेपरा हुकाम ने कहा, जून में 200 मेगावाट बिजली की नीलामी होगी। सारिफिन डिस्कोस के बजाय निजी ऑपरेटर से बिजली खरीदेंगे। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की खरीदारी शफाफ और खुदकार मुसाबकती नीलामी के जरिए होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात करा दी गई। जेल हुकाम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात 35 मिनट जारी रही। दोनों ने एक दूसरे का अहवाल दरियाफ्त किया। पेशावर से कराची जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा। 25 मुसाफिर जख्मी। 7 बोगियां पटरी से उतरी, 5 उलट गई, 2 डीरेल हुई। हुकाम के मुताबिक मुतासरा ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। हादसे की तहकीकात जारी। ईरान का इसराइल पर हमला। 79 मिसाइल दाग दिए। सहूनी रियासत में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अवीव में धमाकों की आवाजें। बनी बराक में 12 इसराइली जख्मी। मुतादद इमारतें तबाह। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सजील, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे। हैफा में दुश्मनों के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका और इसराइल की तबरेज में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी हो गए। हमलों के बायस मुतादद इमारतें तबाह हो गई। मुतासरा इलाकों में हंगामी सूरत हाल बरकरार। ईरान की तवानाई की तनसीबात पर एक बार फिर हमले। खुरम शहर में पावर स्टेशन को गैस फराहम करने वाली पाइपलाइन पर मिसाइल हमला। इस्फहान में गैस कंपनी के दफातर और गैस प्रेशर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। बहरीनी वजारत दिफा ने कहा, मिसाइल हमले में 1 शख्स जाबहक, 5 जख्मी हुए। जाबहक शख्स UAE की मुसल्लह अफवाज से वाबस्ता था। मुत्तहिदा अरब अमारात का 5 मिसाइल और 17 ड्रोन गिराने का दावा। सऊदी अरब का भी मशरकी सूबे में ड्रोन तबाह करने का दावा। लेबनान ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुला लिया। ईरानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख़याल। इसहाक डार का अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में फौरी कमी पर जोर। कहा, मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। नायब वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। चीनी सफीर के मशरिक़ वस्ता जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा, पाकिस्तान पायदार अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। बाज़ ममालिक का इजारादाराना रवैया आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के खिलाफ है। आलमी इदारों को मौजूदा सूरत हाल में फौरी और मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है।
वज़ीर ख़ारिजा की मशरिक़ वुस्ता तनाज़े पर क़यास आराइयों से गुरेज की अपील। तर्जुमान ने कहा, तनाज़े के हल के लिए रवाबित के ज़रिए आगे बढ़ने के अज़्म पर कायम है। सिफारतकारी के अमल में बाज़ उमूर को खामोशी के साथ आगे बढ़ाना ज़रूरी होता है। फैसलों और नताइज से मुतालिक सरकारी ऐलानात का इंतज़ार करें। अमेरिका और इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। ईरान का इंटरनेशनल मैरीटाइम को खत। कहा, जो जहाज दुश्मनी का इरादा नहीं रखते वो ईरानी हुकाम के साथ सिक्योरिटी और सेफ्टी के मामलात पर राब्ता और ताउन करके महफूज तरीके से गुजर सकते हैं। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले कुछ जहाज़ों से फीस की वसूली। ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट में दावा। कहा, ईरान ने कुछ तिजारती जहाज़ों से $20 लाख वसूल किए। ईरान फिलवक्त केस टू केस बुनियाद पर ट्रांजिट फीस ले रहा है। अदायगियों का तरीक़ाकार और करेंसी वाज़े नहीं। ईरानी रुकने पार्लियामेंट ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए हुर्मुज़ पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ दी थी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। बरतानवी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत कमी के बाद $87 फी बैरल के करीब। मशरिक़ वुस्ता में जंग से तवानाई का आलमी बहरान। फिलिपीन ने मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी। फिलिपीन का रूस से 1 लाख टन खाम तेल खरीदने का फैसला। भारत और कंबोडिया में पेट्रोल नायाब होने पर पंप्स पर तवील कतारें लग गईं। बांग्लादेश में जेट फ्यूल की कीमत में 79% इजाफा। मार्च में दूसरी बार कीमत बढ़ाई गई। जनूबी कोरिया का तवानाई बहरान से निमटने के लिए $16 अरब के बजट का ऐलान। न्यूजीलैंड में ईंधन की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीकी सदर के ऐलान के बावजूद ईरान में तवानाई तंसीबात पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्फहान में गैस स्टेशन पर हमला किया गया। बमबारी से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। खुरम शहर पावर प्लांट को गैस फराहम करने वाली पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया।